वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर के ऊपर विंडो कैसे इंस्टॉल करनी पड़ती है। ये हमारा कंप्यूटर लैब है और इन में से कुछ कंप्यूटर्स की जो फाइल्स हैं वो करप्ट हो गई हैं, मतलब उसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहे और मसला आ रहा है काफ़ी विंडो के अंदर। तो इसके अंदर जो है मैं एक कंप्यूटर के ऊपर आज आपको जो है ये सिखाऊंगा कि कैसे विंडो इंस्टॉल करनी पड़ती है। इसके लिए मैंने कंप्यूटर को पहले टर्न ऑन कर दिया है। फिर ये हमारे पास एक विंडो की सीडी है, यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं। इस सीडी को निकालना है ये इस तरह से। अच्छा, ये जो सीडी है ये तकरीबन 30 रुपीज़ की जो है आपको मिलेगी बाज़ार से, या आपने कंप्यूटर वाली शॉप से ख़रीद लेनी है। उसके बाद अब हम इसको लगाने के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखें, इसके तकरीबन 2 बटन होते हैं इसके ऊपर। एक ये वाला बटन जिसे हम पावर बटन कहते हैं, जहाँ से हम ऑन ऑफ़ करते हैं। ऑन ऑफ़ करने की वीडियो हम लोग बना चुके हैं बड़ी डिटेल से, कैसे ऑन करते हैं और कैसे ऑफ़ करते हैं इस बारे में हम बड़ी डिटेल से वीडियो बना चुके हैं अपने चैनल के ऊपर। एक और बटन है ये डीवीडी को बाहर निकालने का और अंदर भेजने का। ये जो बटन है ये इसके लिए इस्तेमाल होता है, डीवीडी एयर ड्राइव इन आउट करने के लिए। तो इसी बटन को हमने प्रेस करके इसको बाहर निकालना है और निकालने के बाद यहाँ पर ये जो हमारे पास सीडी है, इस सीडी को यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। बिल्कुल एग्जैक्ट जगह यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये जिस तरह से बनी हुई है यहाँ पर आपने इसको इंसर्ट कर देना है। और याद रखना है कि ये वाली जो साइड है इसकी जो रिफ्लेक्टिव साइड है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, इस साइड को आपने नीचे करना है और ये दूसरी साइड है इसको आपने ऊपर करना है। तो यहाँ पर इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट कर देने के बाद यहाँ पर जो है आप बटन प्रेस करेंगे या इसको यहाँ से थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये जो है वो अंदर चली जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारी सीडी जो है वो इंसर्ट हो गई है। अब हमने एक काम करना है, अपने इस कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है और F12 का बटन जो है वो प्रेस करना है। तो सबसे पहले रीस्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन के ऊपर आऊँगा। ये डीवीडी इसने डिटेक्ट कर ली, ये शो कर रहा है यहाँ पे डीवीडी RW ड्राइव CD रोम ये। ठीक है, इसको हमने ओपन नहीं करना। एक मेथड है इसको ओपन करके इंस्टॉल करने वाला, लेकिन मैं आपको F12 वाला मेथड बता रहा हूँ। दूसरा मेथड ये आसान जो है, दोनों एक ही जैसे मेथड हैं, बस इसके अंदर राइट क्लिक करनी पड़ती है, उसके अंदर F12 सेटअप को अंदर से जाके सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखें, हम लोग इसको रीस्टार्ट करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो शट डाउन वाला ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन के ऊपर मैं इसको ये रीस्टार्ट कर दूंगा। तो ये अब रीस्टार्ट हो रहा है सिस्टम। सबसे पहले यहाँ पर शटिंग डाउन होगा। ये शटिंग डाउन के बाद यहाँ पर रीस्टार्ट जब होना शुरू हो जाएगा तो आपने F12 का जो बटन है वो प्रेस करना शुरू कर देना है। F12 के बटन के प्रेस करेंगे तो तभी ये सीडी को जो है वो डिटेक्ट करेगा। यहाँ से F12 का बटन, मैंने ये वाला F12 वाला बटन है, मैंने इसे प्रेस करना शुरू कर दिया है। तो मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये सीडी जो डिटेक्ट करे। जब ये डिटेक्ट करेगा सीडी को यहाँ से, तो ये कहेगा कि भाई कोई भी की प्रेस करें, यहाँ पर प्रेस एनी की। तो यहाँ पर हम लोग फ़िलहाल ये F1 कह रहे हैं, F1 टू बूट। तो F1 में प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा F12 जो है बार बार प्रेस कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि ये ताकि सीडी को उठा ले। ठीक हो गया। जैसे ये शो करेगा तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रेस एनी की। तो प्रेस एनी की वाला ऑप्शन आ गया तो मैं कोई की मैंने प्रेस कर दिया अपनी मर्ज़ी की। ठीक हो गया। यहाँ पर कह रहा है विंडोज़ इज़ लोडिंग फाइल। तो ये सबसे पहला ऑप्शन है जो आपके सामने आएगा। ये कुछ देर जो है यहाँ से लोडिंग होगी और लोडिंग के बाद जो है वो फाइल्स को एक्सप्लोर करना शुरू हो जाएगा। आगे आपको मैं करके ये चीज़ दिखाता हूँ। उसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन के अंदर ये 3 चीज़ें हैं जी। आपने लैंग्वेज सेट करनी है, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट सेट करना, कीबोर्ड। देखिए नॉर्मली यही चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, क्लिक करके अपनी मर्ज़ी की आप लैंग्वेज इंग्लिश ही सिलेक्ट कर सकते हैं आप जी। यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो टाइम एंड कंकरेंसी के बारे में यहाँ पर आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। उसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पर है यूएस लिखा हुआ है कीबोर्ड इनपुट मेथड, तो यूएस वाला ही मैं रखूँगा, लेकिन आप कोई और सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं वो कह रहे हैं एंटर कर दें अगर आपने ये चीज़ें ओके करनी है। तो हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये नीचे वाले ऑप्शन को देखते हैं, ये बार बार आएगा। कॉपीराइट 2009 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ऑल राइट रिजर्व, ये ऐसे ही इन्होंने लिखा हुआ है कॉपीराइट के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे और अब हमारे पास ये वाला ऑप्शन आएगा। ये इस ऑप्शन में ये कह रहा है इंस्टॉल विंडो, तो यहाँ पर ये जो इंस्टॉल का ऑप्शन है यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। सेटअप इज़ स्टार्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है। सेटअप स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद जो है आपको ड्राइव्स सिलेक्ट करनी पड़ेंगी और यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ये है सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल। इनमें से इस सीडी के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है उनमें से आप कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ये वो चीज़ होती है जो हमारी बात कंप्यूटर को और कंप्यूटर की बात हमें समझाती है। तो यहाँ पर हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे वो है विंडोज़ 7 प्रोफेशनल एक्टिवेट, ये वाली, या फिर जो मर्जी आप चाहें इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे पहले हम कर दें फ़र्ज़ कर होम बेसिक एक्टिवेटेड, तो यहाँ पर हम लोग नीचे आके इस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज़ सेलेक्ट कर ली है। नीचे इन्होंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी है विंडोज़ 7 होम बेसिक 64 बिट एक्टिवेटेड बाय ऑर्बिट 30। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनका प्लीज़ रीड द लाइसेंस टर्म्स, ये लाइसेंस है, इसके ऊपर आपने अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बॉक्स को जब आप चेक करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट कर पाएंगे। यहाँ नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें आपसे पूछेगा, विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट, आपको अपग्रेड वाली इंस्टॉलेशन चाहिए या फिर कस्टम जो है वो चाहिए। जो नई अपडेट्स आती हैं वो नहीं आएंगी इसमें यह है कि आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी ऑनलाइन जाके। जहाँ पर हम लोग इसका कस्टम वर्जन जो है अभी इंस्टॉल करते हैं। कौन सी ड्राइव में जी, यहाँ पर आप ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारी ये सी ड्राइव है, ये डी है और ये ई है। मैं सी में करना चाहता हूँ, जिसे पार्टीशन 1 का वो नाम दे रहा है, तो यहाँ पर मैं इसी के ऊपर ही क्लिक करूँगा। ऐसे हम लोग दूसरी पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी में क्लिक करूँगा। यहाँ पर हम लोग इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करते हैं हमने कोई ड्राइव बनाई है और वो शो नहीं हो रही, किस तरह से ड्राइव बनाते हैं ये अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद लोकल लोड ड्राइवर, कोई ड्राइवर आप लोड करना चाहते हैं जहाँ से कर सकते हैं। ड्राइवर ऑप्शन, ये जहाँ पर मज़ीद ड्राइवर्स के ऑप्शन आते हैं। ड्राइवर क्या होता है, फ़र्ज़ करते हैं हमारा माउस चल नहीं रहा है तो हम उसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। हमारा प्रिंटर के लिए हम जब भी इंस्टॉल करते हैं प्रिंटर अपने कंप्यूटर के साथ, हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि द पार्टीशन यू सिलेक्टेड माइट कंटेन फाइल्स फ्रॉम अ प्रीवियस विंडोज़ इंस्टॉलेशन। इसको आप रीड भी कर लीजिए, मैं आपको सारा ये बता देता हूँ कि अगर आपकी कोई फाइल्स प्रीवियस विंडोज़ की हैं तो उसको हम windows.alt के नाम से सेव कर देंगे। ओके के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये इंस्टॉलिंग विंडोज़ वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये कह रहा है कि ये इंस्टॉल कर रहा है। इसके 30 मिनट्स तक का टाइम लग सकता है, जब तक यहाँ पर जैसे एक ग्रीन टिक लग चुका है, इस तरह के जब सारे टिक लग जाएंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये विंडो जो है तकरीबन मेन काम जो है वो हो गया इंस्टॉलेशन का। फिर उसके बाद यही मेन काम है, ये खुद ही होता रहे तकरीबन 30 मिनट्स तक मेरे हिसाब से आपने वेट करना है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और आगे थोड़ी सी सेटिंग्स है वो मैं आपको शो करता हूँ। पहले हो गया था कंप्लीट, अब दूसरा स्टेप ये जो है ये कंप्लीट होने वाला है। 99% हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन वी नीड राइट नाउ, ये कॉपिंग विंडो, एक्सपेंडिंग फाइल, इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, कंप्लीट इंस्टॉलेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो विंडो को अब ज़रूरत है। और सबसे जो अहम बात है ये आपने अगर आप परेशानी से आपको बचाने के लिए बता रहा हूँ, योर कंप्यूटर विल रीस्टार्ट सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। ये जो इंस्टॉलेशन हो रही है इसके दौरान आपका कंप्यूटर कई बार अनइंस्टॉल रीस्टार्ट होगा, तो आपने नहीं घबराना।
देखिए यहाँ पर आपके सामने एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल्स वाला जो ऑप्शन है वो क्लियर हो चुका है, ग्रीन टिक लग चुका है। इंस्टॉलिंग फीचर्स, जो फीचर्स हैं वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं। और उसके बाद है इंस्टॉलिंग अपडेट्स, ये अभी आपके सामने इसी वीडियो के दौरान हुआ है कि इंस्टॉलिंग अपडेट्स हैं वो भी हो गए हैं। और यहाँ पर विंडोज़ नीड्स टू रीस्टार्ट टू कंटिन्यू है, रीस्टार्टिंग इन 4 सेकेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये रीस्टार्ट हो जाएगी इन सेकंड में। तो अब ये रीस्टार्टिंग जो मैंने आपको वाला ऑप्शन बताया है, ये कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है। ये कंप्यूटर साथ साथ रीस्टार्ट होता रहे। यहाँ पर इस तरह के हमने ये की जो कह रहा है वो हमने प्रेस कर देनी है, जैसे कि यहाँ पर F1 है, ठीक हो गया। सेवरल टाइम्स उसने कहा है, तो एक बार नहीं होगा, एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये जो है वो रीस्टार्ट हो सकता है। तो इस तरह से ये इसके सारे जो है रीस्टार्टिंग इंस्टॉलिंग हो रही है सारी चीज़ें। ये साथ साथ ये भी हो रहा है, आपको शो कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर माइक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो माइक है जिसको हम कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर के ऊपर इसको यूज़ करने के लिए, इसके जो है कंप्यूटर को में लगाने के लिए ये इसकी जो पिन होती है, जैसे मोटी पिन कहते हैं, तो इसको यहाँ पर लगाने के लिए तकरीबन ना यहाँ पर 2 ऑप्शंस होते हैं, आपने वहाँ पर भी नज़र रखनी है। लेकिन साथ साथ ये देखें इधर जो है ये वाले जो 2 ऑप्शंस हैं, इनको अगर मैं आपके सामने जूम करूँ यहाँ पर इस तरह से, तो ये देखें अगर आप यहाँ पर इसके एक हैंड फ्री वाला निशान होता है और माइक वाला साथ, जिसमें स्पीकर और माइक लगा सकते हैं, और ये हैंड फ्री वाला है, ठीक हो गया। यहाँ पर देखें ये इधर कह रहा है कि सेटअप इज़ जो है वो कर रहा है, सेटिंग कर रहा है फाइल्स की, ठीक हो गया। तो यहाँ पर है सेटअप इज़ स्टार्टिंग सर्विसेज को सेटअप स्टार्ट कर रहा है। तो ये साथ साथ विंडो इंस्टॉल हो रही है, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। तो कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन वाला स्टेप अब हो रहा है, एक बार ये रीस्टार्ट हुआ है। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि विंडो इंस्टॉल कैसे करनी पड़ती है। माइक के बारे में ये चीज़ मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ, इन दोनों के बारे में, कि एक हैंड फ्री वाला होता है और एक माइक वाला होता है। तो ये इसके सामने ऊपर आपको माइक का जो निशान है वो भी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपने ये वाले माइक की ये वाली पेन लगा देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आप इस माइक को यूज़ कर सकते हैं। माइक की जो मैंने वीडियो बनाई है माइक को कैसे यूज़ करें, उसमें मैंने इसको डिटेल से बताया है। तो यहाँ पर अब ये इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद इसकी कुछ सेटअप है वो करना पड़ेगा, बल्कि कुछ चीज़ें हमें इसको प्रोवाइड करने पड़ेंगी। मतलब यहाँ से कुछ ऑप्शंस हमसे पूछेगा, बाकी कंप्यूटर का खुद ही अपना ही काम है, वो खुद ही कर लेगा। हमारा जो मुश्किल काम था वो समझे हो गया, अब सारा आसान काम रह गया है। अब ये इसका नेक्स्ट स्टेप है कंप्लीटिंग विंडोज़ वाला। उसमें जो है ये आप देख रहे हैं कि ये जो है वो इंस्टॉल हो रही है। नीचे देखें तो एक बार आपको शो हो रही है। इस बार, ये पूरी बार अगर देखें तो ये थोड़ी सी रह गई है, मतलब कंप्लीट उसके ऊपर है। पहला जो स्टेप 1 जिसके साथ लिखा हुआ है, इसके साथ लिखा है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, और साथ ऊपर है इंस्टॉलिंग विंडोज़ दूसरे उसके साथ। तो दोनों ऑप्शंस आपको समझ आ गए होंगे। हमारा वही ऑप्शन चल रहा है जो पहले था यहाँ पर, कंप्लीटिंग विंडोज़, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। तो ये ऑप्शन जो है हमारा अभी क्लियर हो रहा है यहाँ पर इंस्टॉलेशन के अंदर। जितने भी आपके कंप्यूटर्स हों, आप सब के ऊपर इसी तरीके से विंडो को इंस्टॉल कर रहे हैं। कंप्लीट इंस्टॉलेशन वाला स्टेप जो है जहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। ये देखें, ये है पीयर टू पीयर मॉडल वाला, सारे सब का अपने पास कंट्रोल है, ठीक हो गया। इसी तरह से एक मॉडल होता है जिसे हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। मतलब फ़र्ज़ करते हैं एक बड़ा CPU है, उसके साथ बाकी इधर उधर 6 कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, आम तौर पर जो लैब के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उससे लोड जो है वह ज़्यादा हो सकता है। अगर हमारा सर्वर हैवी है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो है इस तरह से हैवी कंप्यूटर इसके साथ अटैच कर सकते हैं, हैवी क्लाइंट्स अटैच कर सकते हैं। क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर्स के बारे में मैं बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ। उसके बाद आप इसी तरह से USB से भी जो है इंस्टॉल करनी है। इसके लिए आपने क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपनी फ्लैश ड्राइव लेनी है और किसी से जो है बूटेबल फॉर्म के अंदर विंडो ले लेनी है।
जब आप बूटेबल फॉर्म के अंदर विंडो ले लेंगे तो फिर बाकी सारा प्रोसेस इसी तरह से जैसे हमने CD के लिए किया है। जैसे हमने यहाँ पर जो है ये लगाई थी CD लगाई थी, उसमें आपने ये USB पोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली सारी यहाँ पर ये लगी हुई हैं चीज़ें, तो इनके ज़रिए से आप USB यहाँ पर लगा के अपनी जैसे यहाँ पर लगी हुई है ये, तो आपने क्या करना है F12 इसी तरह से प्रेस करके आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये जो है इस थोड़ा सा ये ज़्यादा टाइम लेगी क्योंकि एक अहम प्रोसेस है। उसके बाद अब ये कह रहे हैं सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। सेटअप दोबारा कंटिन्यू होगा जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके, तो कुछ सेकंड में कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। आपके सामने ये कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है। हमारा ये जो लास्ट स्टेप था इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा लिया है। ये दोबारा एक बार रीस्टार्ट होगा, लेकिन हमारा जो नॉर्मल वे है रीस्टार्ट करने का कंप्यूटर उसी तरह से रीस्टार्ट होगा। जैसे पहले इसने F1 कमांड मांगी थी, अब दोबारा F1 की ये कहेगा प्रेस करो। कह रहा है हम लोग अपने कीबोर्ड से F1 को प्रेस कर चुके हैं, कर दिया हमने। उसके बाद ये जो फंक्शन कीज़ हैं, इन फंक्शन कीज़ के बारे में भी मैं अपनी डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। F1 से लेकर F12 तक सब का मैंने किस सॉफ्टवेयर में इसका क्या काम है बता दिया, उसे भी आप जो है वो देख सकते हैं, बड़ी डिटेल में बताया। ये कह रहा है स्टार्टिंग विंडोज़ स्टार्ट हो रही है जी। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था कंप्यूटर में। कंप्यूटर के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी तरीके से इंस्टाग्राम के ज़रिए से मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये नहीं है सिर्फ प्रैक्टिकल के अलावा अगर आपको बुक्स में भी मसला है तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये हमारे पास जो है विंडो इंस्टॉल हो रही है, इसका अपना प्रोसेस है। ये जो है सेटअप इज़ प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फास्ट यूज़। विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। ये जो सेटअप है वो अपने सिस्टम को सबसे पहली बार इस्तेमाल होने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। इसमें भी थोड़ा सा टाइम जो है वो लग सकता है। विंडोज 7 इस तरह से इंस्टॉल होती है। सेटअप इज़ चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस चेक कर रहा है जी सेटअप। उसके बाद विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 सारी विंडोज़ इसी तरह से इंस्टॉल होती हैं। विंडोज़ 10 की भी CD एक यहाँ पर मौजूद है। ये जो है हमारे पास विंडोज़ 7 की CD मौजूद थी, अभी ये जो है इसके पास हमारे पास ये जो विंडो 10 है उसकी CD भी हमारे पास मौजूद है। ये देखें, तो आपने करना क्या है, विंडोज़ ये सब CDs की जो है 30 रुपीज़ या 50 रुपीज़ प्राइस होती है। ये उनको 30 रुपीज़ में मिलती है, हमें 50 रुपीज़ में या 40 रुपीज़ में वो दे देते हैं। उसके बाद ये है सेटअप विंडो का आपसे ये 2-3 चीज़ें पूछेगा। यहाँ से क्या क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है अपना यूज़र नाम कोई जो है एंटर कर दो। समझ आ गई है। उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर कर दूँगा इरफान कंप्यूटर लैब। तो यहाँ पर जो है इसको आपने यहाँ से अपने कीबोर्ड से लिख लेना है इरफान। ठीक हो गया। चलें सिर्फ इरफान ही लिख लेते हैं टाइम ताकि आपका बच जाए। उसके बाद आप इसका अपने कंप्यूटर को कोई नाम लिखें। ठीक है, पहले यूज़र का लिखना था, इस्तेमाल करने वाला कंप्यूटर का। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि सेटअप पासवर्ड, तो पासवर्ड हमें नहीं सेटअप करना, हम इसी को ऐसे ही नेक्स्ट कर देते हैं पासवर्ड, क्योंकि हम कंट्रोल पैनल से लगा लेते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन ये पूछ रहा है वो हेल्प प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर एंड इम्प्रूव विंडोज़ ऑटोमेटिकली। वो कह रहा है ऑटोमेटिक इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। इंस्टॉल इंपॉर्टेंट अपडेट ऑनली, अपडेट जब आएँ तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स को इंस्टॉल कर ले। यूज़ रिकमेंडेड है, इसमें अपडेट्स नहीं आएंगे, आप नॉर्मली ईजिली यूज़ कर लेंगे, कोई अपडेट आपको तंग नहीं करेगी। या ये चीज़ आप स्किप करना चाहते हैं तो आस्क मी लेटर पर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग पर क्लिक करूँगा तो ये अब क्लॉक की सेटिंग, ये भी मैं बाद में कंट्रोल पैनल से कर सकता हूँ, और ये चीज़ मैंने सिखाई हुई है। यहाँ पर मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा कि कंट्रोल पैनल से ये कैसे सेट करनी है, ये वॉच वाला मैंने बताया हुआ है बेसिक कंप्यूटर कोर्स में। नेक्स्ट पर चलते हैं जी। वो कह रहा है विंडोज़ होम बेसिक जो हमने इंस्टॉल की थी। विंडोज़ इज़ फाइनलाइजिंग योर सेटिंग, फाइनलाइज कर रहा है। 1-2 और चीज़ें पूछेगा, फिर ये आपके सिस्टम को रेडी कर देगा यूज़ के लिए। अब ये क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कोई भी लोगो लगा दें, ये जो स्टार्ट बटन में शो होता है या जो हम यूज़र बनाते हैं उनके ऊपर शो होता है। यूज़र कैसे बनाते हैं ये मैंने जो है शो कर दी है, यानी कि बता दिया है आपको। ठीक हो गया, तो वो अपने चैनल के ऊपर मतलब मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैं इस लोगो को अप्लाई नहीं करूँगा, किसी और को करूँगा।
तो ये वाला जो लोगो है मैं इसे अप्लाई कर दूँगा और फिर उसके बाद ये वही उसी तरह से फाइनलाइज कर रहा है। 2-3 चीज़ें और मांगेगा, वो हम इसे प्रोवाइड कर देंगे, विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। यूज़र कैसे बनाते हैं, कंट्रोल पैनल में जाके यूज़र जो है वहाँ से इंस्टॉल किए जाते हैं। तो वहाँ से जो इंस्टॉल करने का तरीका है उसकी वीडियो बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। मतलब पूरा कोर्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ी हुई हो अपने कोर्सेज के अंदर। हमने पहले आपको बताया था कि आपका कंप्यूटर सेवरल टाइम्स रीस्टार्ट होगा, तो ये वही रीस्टार्ट हो रहा है इस बार भी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है तो हमने यहाँ पर क्या करना है, F1 का बटन, क्योंकि वो कह रहा है इसलिए प्रेस करेंगे। डिफरेंट कंप्यूटर्स का डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पर हम कोई की अभी प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि दोबारा से हम विंडो को नहीं करना चाह रहे। स्टार्टिंग विंडोज़ का जहाँ पर जो है वो ये आ रहा है कि विंडो जो है वो स्टार्ट हो रही है। चलें, जो चीज़ ये पूछेगा हम इसे प्रोवाइड करेंगे। मतलब ये है कि यहाँ पर कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है जो हम इसे प्रोवाइड करें। हम लोग इसको जो चीज़ ये हमसे डिमांड करेगा हम इसको करें ताकि हमारी विंडो जो है ईज़िली इंस्टॉल हो जाए। यहाँ पर कर्सर जो है आपके सामने शो हो गया। उसके बाद यहाँ पर वेलकम आपको कह रहा है, जूम करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो वेलकम के बाद ये जो हमारा सिस्टम अब प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप कह रहा है। आपका डेस्कटॉप जो है कह रहा है, जो पहली स्क्रीन आपके सामने आएगी उसको प्रिपेयर किया जा रहा है जी। वो कह रही विंडोज़ में इंस्टॉल हो गई हूँ और अब मैं आपका डेस्कटॉप तैयार कर रही हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जो है वो प्रिपेयर हो रहा है। तो ये था तरीका विंडो को इंस्टॉल करने का। ऐसी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जो है वो देख सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स, उसके बाद डिफरेंट 9th 10th 11th 12th ADS का पार्ट 1 पार्ट 2 की जो बुक्स हैं वो सारी मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं। तो ये जो हमारी विंडोज़ के अंदर हमारा जो पहला इंटरफेस होगा वो ये कुछ होगा। सिर्फ रिसाइकल बिन यहाँ पर शो होगा। पूरी स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ, बाकी आपने सेटिंग खुद ही कर लेनी है। कैसे करनी है ये मैंने बड़ी डिटेल से अपने कोर्स में, बेसिक कंप्यूटर कोर्स में बताया हुआ है। या बेसिक यहाँ से यूज़ शुरू करके ये हमने अभी टर्न ऑन किया, उसमें टर्न ऑन करना भी मैंने सिखाया हुआ है। यहाँ से लेकर अगर आपके पास नया कंप्यूटर है, तारें आपने नहीं लगाई हुई है, तो मैंने वो भी सिखाया हुआ है। अपने ही कोर्स के अंदर मैंने बहुत कुछ डिटेल प्रोवाइड की हुई है न्यू यूज़र्स के लिए। बेसिक कंप्यूटर कोर्स ऐसे बनाया है जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स लोगों के लिए जैसे होना चाहिए। नए यूज़र के लिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है तो वो नए लोगों के लिए वैसे ही है जैसे होना चाहिए। उसमें डिफरेंट आउटलाइंस मैंने शॉर्ट वीडियोस के अंदर जो है वो शो की हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से जो है देख सकते हैं। अब हम अपने कंप्यूटर को कल सेटअप करेंगे, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सेटअप करेंगे, तो उसमें आपने उस वीडियो को भी देख लेना है ताकि आपको सेटअप करना जो है वो आ जाए। रिफ़्रेश करने का क्या पर्पज़ होता है, कोई आपने चेंज किया है यहाँ से वो अपीयर नहीं हो रही तो वहाँ पर आप रिफ़्रेश करेंगे। अक्सर लोग रिफ़्रेश ये समझते हैं कि भाई हमारा कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा, इस तरह की कोई बात जो है वो नहीं है। तो ये थी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन जो कि यहाँ पर एंड हो गई। अब आपने यहाँ से अपनी CD निकाल के जो है वो रख लेनी है उसके बाद, तक इसके अंदर ना रहे, क्योंकि वो तो प्रोसेसिंग करता रहेगा, मतलब जो जब तक इसके अंदर पड़ी रहेगी। ठीक हो गया। तो हाँ ये है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। अगर आपने और कंप्यूटर्स के अंदर ये चीज़ इंस्टॉल करनी है तो यहाँ से आपको ज़ाहिर सी बात है कि निकालनी पड़ेगी। जब आप निकालेंगे यहाँ से तो डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर आप लगा पाएंगे। इसी तरह से यही तरीका है विंडोज़ 10 को भी इंस्टॉल करने का, सारी विंडोज़ का इंस्टॉल करने का यही तरीका है। तो इसमें हमने यही कुछ देखना था। मज़ीद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे इंस्टॉल करना है, इन पेज को कैसे इंस्टॉल करना है, टाइपिंग मास्टर को कैसे इंस्टॉल करना है, मतलब डिफरेंट चीज़ों को किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है, ये भी वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। मज़ीद अगर आप अपने चैनल पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं कंप्यूटर की, उसके बारे में मुकम्मल गाइडेंस दी गई है। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आप अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं स्क्रीन की फॉर फ्री तो उसके लिए आप बंदी कैम नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसे आप इस्तेमाल करें। आप 10 मिनट की वीडियोस को फॉर फ्री जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये थी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन जो हम इंस्टॉल कर चुके हैं। मज़ीद शॉर्टकट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। इस वीडियो में यही कुछ था। गुड बाय।